हेलो गाइस, मैं किशन कुमार राउत और मैं आपको मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत कर रहा हूं। और इस वीडियो में मैं आपके जो भी सारे डाउट्स हैं सब डाउट्स को क्लियर करूंगा। मुझे लास्ट कुछ दिनों से बहुत ही ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे जिसका मैं शायद रिप्लाई नहीं दे पा रहा था, लेकिन मैं कमेंट्स पढ़ रहा था। तो इस वीडियो में मैं सारे आपके जो भी सारे डाउट्स हैं एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जूनियर एग्जीक्यूटिव को लेकर सब क्लियर करूंगा। और देखिए 9 तारीख से एग्जाम का फॉर्म फिलअप भी स्टार्ट हो चुका है। तो जब फॉर्म फिलअप स्टार्ट हुआ तो उसमें एक बात अभी क्लियर हो गया है। जो पहला चीज़ है कि अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है आप तभी अप्लाई कर सकते हो या फिर नहीं, क्योंकि फॉर्म फिलअप के टाइम वो ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर मांग रहा है। तो ये पहला डाउट मैंने क्लियर किया आपका। और उसके बाद चलिए वीडियो को बिना कोई टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि इस वीडियो का टाइटल है, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप इस एग्जाम के लिए कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। और जो लोग भी मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं मैं बिल्कुल सजेस्ट करूँ वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये। और अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और आपको वीडियो अच्छा लग रहा है बिल्कुल चैनल वीडियो को लाइक करिएगा, क्योंकि व्यूज़ टू लाइक रेशियो काफ़ी गंदा है मेरे चैनल पर। अगर आपको अच्छा लगे तो आप कर सकते हैं। तो रही बात, पहला आपको मैंने क्लियर कर दिया कि ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, आपका ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर लाइट मोटर व्हीकल का। उसके बाद जो दूसरा डाउट आता है कि क्या आप एलिजिबल हैं या फिर नहीं। देखिए जो नोटिफिकेशन डिटेल्स आया था ना उसमें क्लियर था कि अगर आप ऑपरेशन के लिए तैयारी फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको बीटेक का कोई भी होगा, फुल टाइम बीटेक होगा, या फिर अगर आपने बीएससी किया है और उसके साथ साथ आपने एमबीए किया है तो आप एलिजिबल हैं। ये दो को छोड़ के और जो भी है बीकॉम बीए वगैरह वो सब चीज़ें कोई कुछ एलिजिबल है नहीं। अगर आपने बीएससी किया है और आपके पास एमबीए नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं है। तो ये रहा दूसरा चीज़। अगर हम सिलेबस के बारे में बात करते हैं तो सिलेबस ऑलमोस्ट कंफर्म्ड है कि यही है। पार्ट ए पार्ट बी दो पार्ट में रहेगा पेपर। आईबीपीएस कंडक्ट करा रहा है और पार्ट ए में रहेगा क्वांट, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग 60 मार्क्स का, 15 मार्क्स ईच सेक्शन। और पार्ट बी में रहेगा फिजिक्स, मैथमेटिक्स 12th लेवल के और मैनेजमेंट क्वेश्चंस, एचआर के जो सारे क्वेश्चंस रहते हैं ये 20-20-20 ईच रहेगा। तो टोटली 120 मार्क का पेपर होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और बस सिंगल लेवल का एग्जाम होगा। अगर आपने मतलब आप टॉप में आते हैं तो डीवी के लिए आपको बुलाया जाएगा, उसके बाद फाइनल लिस्ट आ जाएगा। तो अभी बात करते हैं प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी की। तो अभी देखिए 1 महीना बचा है, आप 1 महीने तक फॉर्म फिलअप चलेगा, उसके बाद 1 महीना टाइम देगा और मान के चलिए अक्टूबर मिड वीक में होगा इसका पेपर। तो अगर हम अभी से कैलकुलेट करें तो आपके पास लगभग 2 महीना है इस एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए। तो अगर प्रिपरेशन के बारे में बात करें, बहुत सारे मैसेजेस मुझे आए हैं इंस्टाग्राम पे और यहाँ पे यूट्यूब पे बहुत सारे कमेंट हैं कि सर थोड़ा बताइए कि कैसे प्रिपेयर करें, क्या करना है वगैरह वगैरह सब चीज़ें। अगर मैं अपनी बात करूँ तो आप लोगों ने मेरा वीडियोस देखा होगा कि हाउ आई क्लियर्ड। तो उसमें सिलेबस अलग था, मैं बैंकिंग का एस्पिरेंट था, मैं एसएससी का एस्पिरेंट था, दोनों का मैं तैयारी कर रहा था। ये वाला पेपर आ गया और मैंने दिया और मेरा हो गया। लेकिन उसमें भी सिलेबस ऑलमोस्ट वही क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस था। लेकिन वो उस टाइम पे खाली वही 4 थे, लेकिन इस बार फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है और मैनेजमेंट के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो लोग बोल रहे हैं कि पैटर्न चेंज हो गया। तो मैं आपको और एक डाउट यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ कि पैटर्न जो चेंज हुआ था ना वो एक्चुअली लास्ट ईयर चेंज हुआ था। ये जो जिस पैटर्न में एग्जाम हो रहा है ये एक्चुअल में ओरिजिनल पैटर्न है, जो इससे पहले इसी एग्जाम पैटर्न से ही एग्जाम हो रहा था। अगर 2021 की बात करें, 2019 की बात करें, 2017 की बात करें तो इसी टाइप से एग्जाम्स हो रहे थे ऑपरेशन के। खाली 2023 को ही थोड़ा चेंज आया था पैटर्न में और 2026 के इन लोगों ने फिर से जो ओरिजिनल पैटर्न है उसी हिसाब से गए। तो मैं आपको पहला सजेशन दूंगा कि अगर आप क्वांट, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश आपका अच्छा है, आप एसएससी बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं और आपने बीटेक किया हुआ है और आप एलिजिबल हैं इसके लिए, और आपका फिजिक्स और मैथमेटिक्स जो आपने पहले पढ़ा है और आपका उसके ऊपर अच्छा खासा होल्ड है, तो आप इसको बिल्कुल भरिए और अच्छे से तैयारी करिए। एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस रहेंगे वहां से कर सकते हैं। मोस्टली मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप जो पीआईक्यूज हैं टेक्स्ट बुक में 80 के पीआईक्यूज जब वहां पे भी यही फिजिक्स मैथमेटिक्स आते हैं, आप वो क्वेश्चंस कर सकते हैं। और वो सबसे बेस्ट रहेगा फिजिक्स और मैथमेटिक्स के लिए, मैं यही बोल सकता हूँ। क्योंकि देखिए अभी मैं आपको ये बिल्कुल सजेस्ट करूंगा, अभी यहाँ पे यूट्यूब पे आप देख रहे होंगे बहुत सारे लोग अपना कोर्स बेचने के लिए स्टार्ट आ गए हैं। ठीक है, बोलने कि हम आपको ये करा देंगे, वो करा देंगे, वो सब कुछ मतलब क्या क्या ही नहीं बोलते वो। अभी कोई बंदा अगर पढ़ेगा वो 2 महीने में क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस पढ़ेगा, उसके बाद फिर वो मैनेजमेंट के क्लासेस करेगा या फिर उसके बाद फिजिक्स मैथमेटिक्स, उसके बाद वो रिवीजन करेगा, तो जो पॉसिबल नहीं है। मैं और एक आपको रियलिटी बता रहा हूँ, वैकेंसीज सिर्फ 79 है, सिर्फ 79। लेट से कि हाँ इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ा ऐसा है कि ज़्यादा लोग भर ना पाए। लेट से कि मतलब 1 लाख के आसपास एस्पिरेंट जैसे भी हो भरेंगे, एग्जाम देंगे। 1 लाख में आपको 79 टॉप 79 के अंदर आना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इम्पॉसिबल है, डिफिकल्ट है, वो नहीं बोल रहा। मैं ये बोल रहा हूँ कि इस एग्जाम में काफी ज्यादा मैटर करता है कि आपका लक कैसा काम करता है उस दिन पे। अगर आप एग्जाम दे रहे हैं और कहीं पे आपने एक सिली मिस्टेक कर दिया तो आप रेस से बाहर हो। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि और एक चीज, जैसे कि आपका फिजिक्स और मैथमेटिक्स 12th का इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। जैसे कि मैं अपनी बात करूँ, मैंने 80 का पेपर दिया था, मेरा मैथमेटिक्स काफी अच्छा था लेकिन मेरा फिजिक्स इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो
तो जहाँ पे एटीसी के पेपर में कटअप जाता था 120, 120 से जब मैंने दिया था उस टाइम पे 100 कटअप गया था, मेरा स्कोर आया था सिर्फ 78 की 79। एंड द मेन रीजन वाज फिजिक्स। मैं फिजिक्स में ज्यादा स्कोर बिल्कुल कर ही नहीं पाया। 30 में से मेरे शायद कितने 10 की 11 मार्क्स आए थे मेरे सिर्फ। तो वही चीज है, अगर आपका फिजिक्स और मैथमेटिक्स के ऊपर अच्छा खासा होल्ड है तो बिल्कुल आप ये वाला पेपर क्लियर आप टारगेट करिए। लेकिन अगर नहीं है और आप सोच रहे हैं कि आपको कोई कोर्स आके बेच रहा है कि नहीं मैं आपको 2 महीने में फिजिक्स मैथमेटिक्स करा दूंगा, क्वांट रीजनिंग के साथ सारा करा दूंगा, प्रिपरेशन आपकी आपकी सिलेक्शन की जिम्मेदारी मेरी है, आप मेरा कोर्स खरीद लो, देन वो आपके मुंह पे सफेद झूठ बोल रहा है। और यहाँ पे तो लोग मैं खुद पढ़ा हूँ एटीसी के लिए, एक टीचर से, वो उस आदमी का नाम भी मैं लेना नहीं चाहता, फिजिक्स पढ़ाता था, बहुत ही घटिया पढ़ाता था, ठीक है, खाली बातें बड़ी बड़ी करता था लेकिन पढ़ाना बहुत ही घटिया रहता था। तो मैं बिल्कुल आपको सजेस्ट करूंगा आप 1 रुपया भी इस कोर्स को खरीद के आप अपना मतलब रुपया वेस्ट मत करिए। जिसका मैं बोल रहा हूँ जिसका होगा वो हो जाएगा, जिसका फिजिक्स और मैथमेटिक्स काफी स्ट्रांग है ना वो आराम से पेपर को थ्रू कर लेगा, अगर आपका है वो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा फिजिक्स मैथमेटिक्स बीटेक के बाद और आप कॉम्पिटेटिव की तैयारी कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि 2 महीने में आप पढ़ के आपका मतलब हो जाएगा, देन आप काफी मतलब गलत सोच रहे हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि नहीं होगा, हो सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप थोड़ा प्रैक्टिकल, और वो जो होगा ना वो काफी रेयर होगा। लेकिन मैं यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल बातें बता रहा हूँ, अगर आप कर सकते हैं तो करिए, अगर आपके पास आपका अपने ऊपर वो भरोसा है तो बिल्कुल करिए, अगर नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। और रही बात मॉक्स की, मैं बिल्कुल सजेस्ट करूंगा टेक्स्ट बुक का है, आप ले सकते हैं, वहाँ पे मॉक्स अवेलेबल है, आप वहाँ पे दे सकते हैं, वहाँ पे पीआई क्विज भी आ जाएगा, या फिर और भी बहुत सारे जो भी मतलब ऑर्गेनाइजेशन है वो भी अपना मॉक्स निकालेंगे। अब जितना ज्यादा मॉक्स लगा सकते हैं उतना ही सही है। और रही बात पार्ट ए की, क्वांट है, रीजनिंग, ये जो 60 मार्क है ना, इसमें आप सबसे ट्राई करिएगा सबसे ज्यादा मार्क्स इसी में लाने के लिए। सिस्टम में से अगर आप मतलब 55 प्लस ला रहे हैं ना, देन आपका होने का चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाता है। और रही बात पार्ट बी की, मैनेजमेंट का क्वेश्चन जो रहेगा एक सिलेबस है, वो वाला आप क्या कर सकते हैं, वो आप यूट्यूब से वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि मैंने जो सुना है मेरे जो सीनियर्स हैं वो लोग बोल रहे थे कि काफी काफी बेसिक क्वेश्चन आता है। और मैं आपको ये भी बोल रहा हूँ कि अगर आईबीपीएस एग्जाम कंडक्ट कर रहा है ना, वो एग्जाम का क्वेश्चन का लेवल ना काफी मतलब इजी टू मॉडरेट ही रहेगा। मॉडरेट क्वेश्चन शायद आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 20% के आसपास मॉडरेट क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन 80% क्वेश्चन इजी आएगा। तो आप बिल्कुल उस हिसाब से अपना तैयारी कर लीजिए। और मैं जितना भी वीडियो बना दूं, जितने भी व्यूज आ जाए वीडियो इसके ऊपर, लेकिन फाइनली सिर्फ होना 79 एस्पिरेंट्स का ही है, उससे ज्यादा नहीं होगा। तो अगर आप मतलब मैं आपको यही एक सजेस्ट करूंगा कि बिल्कुल आप एक्सपेक्टेशंस कुछ मत रखिए, आपका जो काम है पढ़ना आप वो करिए, और बाकी जाके एग्जाम में बैठ के आ जाइए, बाकी होगा ना होगा वो बात की बात है। लेकिन बिल्कुल एक्सपेक्टेशन मत रखिए कि आप ये क्लियर करने जा रहे हो, ठीक है, आप बस अपना बेस्ट दो, अभी आप पढ़ाई करो, मॉक्स लगाओ, और उसके बाद जाके एग्जाम देके आ जाओ। उसके बाद अगर होगा तो होगा, अच्छा है, अगर नहीं हुआ तो देन जस्ट छोड़ दो इसको भाई, कोई सोच के कुछ फायदा नहीं है। एंड मैं फिर से वही बोल रहा हूँ, अगर आप फिजिक्स मैथमेटिक्स आपका स्ट्रांग है और आप बस रिवीजन करना चाहते हैं, आप शायद ही कुछ कोर्स खरीद सकते हैं, लेकिन मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा। अगर आप मतलब नए हैं और आप सोच रहे हैं कि 2 महीने में आप इसको तैयारी करके प्रिपेयर करेंगे, तो मैं बिल्कुल सजेस्ट करूंगा कि आप इसको ना करें तो सही है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप मत करिए, लेकिन मैं बस यहाँ पे अपना ओपिनियन बता रहा हूँ, बाकी करना ना करना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और उसके साथ साथ आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई क्लर्क का वैकेंसीज, आईबीपीएस क्लर्क का आ गया है, एसबीआई क्लर्क का आज या फिर कल आ जाएगा, उसका वैकेंसीज आया गया, और यहाँ पे सिलेक्शन लेने का चांसेस ज्यादा है। तो मैं बिल्कुल सजेस्ट करूंगा आप इसके ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेहतर है। एंड बस भाई था, अगर आपको मेरे चैनल का कंटेंट अच्छा लगे बिल्कुल वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय जगन्नाथ एंड धन्यवाद।